बाइबल मुक़द्दस में से ज़बूर 18 ज़बूर 18। ए खुदावन, ए मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। खुदावन मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सफर और मेरी निजात का सीन, मेरा ऊंचा बुर्ज। मैं खुदावन को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा। यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया और बेदीनी के सलाबों ने मुझे डराया। पताल की रस्सियां मेरे जोगी थी, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े थे। अपनी मुसीबत में मैंने खुदा को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद की। उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज़ सुनी और मेरी फरियाद जो उसके हजूर थी उसके कान में पहुंची। तब जमीन हिल गई और कांप उठी, पहाड़ों की बुनियादों ने जुम्बिश खाई और हिल गई, इसलिए कि वह गजबनाक हुआ। उसके नथनों से धुआं उठा और उसके मुंह से आग निकल कर भस्म करने लगी। कोयले उसे दहक उठे। उसने आसमानों को भी झुका दिया और नीचे उतर आया। उसके पांव तले गहरी तारीकी थी। वो करोबी पर सवार होकर उड़ा, बल्कि वो तेजी से हवा के बाजुओं पर उड़ा। उसने जुल्मत यानी अबर की तारीकी और आसमान के देवदार बादलों को अपने जोगित, अपने छिपने की जगह और अपना शामियाना बनाया। उसकी हजूरी की झलक से उसके देवदार बादल फट गए, ओले और अंगारे, और खुदा आसमान में गरजा। हक ताला ने अपनी आवाज सुनाई, ओले और अंगारे। उसने अपने तीर चलाकर उनको परगंदा किया, बल्कि ताबड़तोड़ बिजली से उनको शिकस्त दी। तब तेरी डांट से खुदावन, तेरे नगमों के दम के झोंके से पानी की तहा दिखाई देने लगी और जहाँ की बुनियादें नबूदार हुई। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे बहुत पानी में से खींचकर बाहर निकाला। उसने मेरे जोर आवर दुश्मन और मेरे दुश्मन अदावत रखने वालों से मुझे छुड़ा लिया, क्योंकि वो मेरे लिए नहायत और जबरदस्त थे। वो मेरी मुसीबत के दिन मुझ पर आ पड़े, पर खुदा मेरा सहारा था। वो मुझे कुशादा जगह में निकाल भी लाया। उसने मुझे छुड़ाया इसलिए कि वो मुझसे खुश था। खुदा ने मेरी रास्ते के माफिक मुझे जजा दी और मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं खुदा की राहों पर चलता रहा और शरारत से अपने खुदा से अलग ना हुआ, क्योंकि उसके सब फैसले मेरे सामने रहे और मैं उसके आयन से बरगश्ता ना हुआ। मैं उसके हजूर कामिल भी रहा और अपने को अपनी बदकाई से पास रखा। खुदा ने मुझे मेरे रास्ते के मुआफिक और मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक जो उसके सामने थी बदला दिया। रहमदिल के साथ तो रहीम होगा और कामिल आदमी के साथ कामिल, नेकूकार के साथ नेक होगा और कजरू के साथ टेढ़ा, क्योंकि तू मुसीबत ज़दा लोगों को बचाएगा लेकिन मगरूरों की आंखों को नीचा करेगा। इसलिए कि तू मेरे चिराग को रोशन करेगा। खुदा मेरा खुदा मेरे अंधेरे को उजाला कर देगा। क्योंकि तेरी बदौलत मैं फौज पर धावा करता हूँ और अपने खुदा की बदौलत दीवार फांद जाता हूँ। लेकिन खुदा की राह कामिल है, खुदा का कलाम ताया हुआ है। वो उन सब की सफर है जो उस पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि खुदा के सिवा और कौन खुदा है। और हमारे खुदा को छोड़कर और कौन चट्टान है। खुदा ही मुझे कुव्वत से कमर बस्ता करता है और मेरी राह को कामिल करता है। वही मेरे पाँव हड्डियों के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में कायम करता है। वो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है, यहाँ तक कि मेरे बाजू के दिल की कमान को झुका देते हैं। तूने मुझको अपनी निजात की सफर बख्शी और तेरे दाहिने हाथ में मुझे संभाला। तेरी नरमी ने मुझे बुजुर्ग बनाया है। तूने मेरे नीचे मेरे कदम कुशादा कर दिए और मेरे पाँव नहीं फिसले। मैं अपने दुश्मनों का पीछा करके उनको जानूंगा और जब तक मना ना हो जाए वापस नहीं आऊंगा। मैं उनको ऐसा छेदूंगा कि वो उठ ना सकेंगे। वो मेरे पाँव के नीचे गिर पड़ेंगे, क्योंकि तूने लड़ाई के लिए मुझे कुव्वत से कमर बस्ता किया और मेरे मुखालफों को मेरे सामने ज़ेर किया। तूने मेरे दुश्मनों की पुश्तैनी तरफ कर फेर दी
ताकि मैं अपने अदावत रखने वालों को काट डालूं। उन्होंने दुहाई दी पर कोई न था जो बचाए। खुदावन को भी पुकारा पर उसने उनको जवाब न दिया। तब मैंने उनको कूट कूट कर हवा में उड़ती कैद की माने कर दिया। मैंने उनको गली की कुछ की कीचड़ की तरह निकाल फेंका। तूने मुझे कौम के झगड़ों से भी छुड़ाया। तूने मुझे कौमों का सरदार बनाया है। जिस कौम से मैं वाकिफ भी नहीं वो मेरी मतें होगी। मेरा नाम सुनते ही वो मेरी फर्माबरदारी करेंगे। परदेसी मेरे ताबे हो जाएंगे, परदेसी मुरझा जाएंगे। खुदावन और अपने किलों से थरथराते हुए निकलेंगे। खुदावन जिंदा है मेरी चट्टानों बारिक हो और मेरा नजात देने वाला खुदा मुमताज हो। वही खुदा जो मेरा इंतकाम लेता है और हमतों को मेरे सामने ज़ेल करता है। वो मुझे मेरे दुश्मन से छुड़ाता है, बल्कि तुम मुझे मेरे मुखालिफों पर सरफराज करता है। तू मुझे तनख्वाह आदमी से रेहाई देता है। इसलिए ए खुदावन मैं कौमों के दरमियान तेरी शुक्रगुजारी करूंगा और तेरे नाम की मदद सराही करूंगा। वो अपने बादशाह को बड़ी नजात इनायत करता है, अपने ममजूदा और उसकी नस्ल पर हमेशा शफकत करता है। आमीन।